अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, वो भी इतना लाजवाब कि आप बाज़ार के पुलाव भूल जाएंगे। सब आपके हाथ का पुलाव बना हुआ खाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस तरह का पुलाव घर पे बना सकें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ लिया है। ये छोटी साइज़ की बोटी ली है मैंने और हड्डी के बगैर। अगर आप हड्डी के साथ पसंद करते हैं तो वो भी ले लें, लेकिन ये जो है ये बहुत ही लाजवाब बनेगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो हड्डियाँ अच्छी नहीं समझते। तो 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 3 तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग डाल देंगे, थोड़ी सी दालचीनी डाल देंगे, 3 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च साबुत इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने नमक डालना है। नमक यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो 1250 ग्राम है, 1.25 किलो। तो 3 टेबलस्पून नमक जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर ऐड करना है क्योंकि हमने इसकी यखनी इस्तेमाल करनी है, तो पानी इसलिए इसमें ज़्यादा जाएगा। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके साथ ही अगर आप हमारी अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। इस पर रब्ता करें। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, सारी चीज़ों से छुटकारा पाएँ। अब ढकना लगाएंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और सीटी बजने के बाद हमने इसको 10 से 12 मिनट प्रेशर लगाया है। अब अच्छे से स्टीम निकल जाए तो इसको खोल लेंगे और आपने एक बार जो गोश्त है उसको चेक कर लेना है कि अच्छे से गल चुका है या नहीं। अगर कसर बाकी हो तो थोड़ा टाइम और लगा लें इसको। और गोश्त को इस पानी में से अलग कर लेंगे क्योंकि इसकी हमने बुनाई करनी है और पानी जो है वो हमने अलग कर लेना है। इसको ज़ाया नहीं करना, ये आगे चल के हमारे काम आएगा। तो 1 पाव हमने घी लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही हमने यहाँ पर इसमें 1 से 2 प्याज डाल देने हैं। छोटे प्याज हो तो 2 ले लें, बड़ा प्याज हो तो 1 ले लें। प्याज को अच्छे से गोल्डन कर लेना हमने। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रा कमेंट में बताएं ताकि पता चले आप किस शहर से बैठ के हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। 3 से 4 टमाटर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे, इनको मिक्स करेंगे और साथ ही हमने इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर देने हैं। 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये बाज़ार का पैकेट वाला मसाला है, कोई भी आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च कुटी हुई। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर जब अच्छे से नरम हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है। तो ये देखें टमाटर अच्छे से नरम होते जा रहे हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ ही हमने इसमें जो गोश्त बॉयल किया था वो भी ऐड कर देना है। 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। उससे क्या होता है कि इसकी जो बोटियाँ हैं उसकी एक अच्छी सी लुक बन जाती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है चावलों के अंदर। चम्मच चलाते हुए आपने इसकी बुनाई करनी है, नीचे न लगे। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो मैंने ये वाले 5 गिलास चावल लिए थे जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो यहाँ पर मैं इसमें 7 गिलास पानी ऐड करूँगा। यखनी जो है वो ऐड कर लेंगे, उसके अगर कम हो जाएगा तो हम सिंपल पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो 7 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने नमक चेक करना है। नमक कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें और साथ ही हमने आधा टेबलस्पून गरम मसाला डाल देना है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इस पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हमने थोड़ा सा पुदीना और धनिया इसमें ऐड करना है। थोड़ी देर इसको कवर करके पकने देंगे, बॉयल आने देंगे अच्छे से। और इस पॉइंट पे हमने इसमें डाल देने हैं चावल। 2 से 3 मिनट हमने ढकना लगाकर इसको पकाया है और उसके बाद चावल ऐड कर देंगे। चावलों के अंदर जो पानी था वो हमने निकाल दिया था, सिर्फ चावल ऐड करने। अब इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है और आग का फ्लेम आपने हाई रखना है। यहाँ पर आपने चावलों का पानी जो है वो तकरीबन 90% तक ड्राई कर लेना है और उसके बाद दम लगाना है। अब दम कैसे लगाना है? दम लगाने के लिए आपने ऊपर ढकने के ऊपर कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगा के और नीचे पतीले के रखना है आपने तवा रोटी बनाने वाला और पहले 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम चलने देना है। उसके बाद आपने इसको
दम वाली आंच के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने दम लगाना है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, ऊपर से दम लगा देंगे और जब आप चूल्हा बंद करें उसके बाद 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दें। उससे क्या होता है, चावल अच्छे से फूल जाते हैं। और बर्तन जब भी इस्तेमाल करें इतना गहरा हो कि उसमें दम लगाने के बाद भी चावल आपके रेडी हो के 3 से 4 इंच नीचे रह जाएं। जितना बड़ा बर्तन होगा उतने चावल अच्छे बनेंगे आपके। तो ये देखें कितने लाजवाब किस्म के हमारे चावल बन चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में बताएं ताकि हमारी भी रहनुमाई हो सके और आपकी भी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और आप ये बीफ पुलाव जो है वो ट्राई करें घर पे। बच्चे बड़े सब आपकी उंगलियां चाटेंगे। अल्लाह हाफिज़।